नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है प्रार्थना पत्र। देखिए, प्रार्थना पत्र में आपको विशेष से कुछ ध्यान देने की बातें हैं, उन पे आप गौर कीजिए। भले ही कैसा ही प्रार्थना पत्र क्यों ना आ जाए, आप बिना किसी झिझक के उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो प्रारंभ होता है और इसका जो समापन होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, इस पे हमें ध्यान देने की बात है। हम एक ही प्रश्न के माध्यम से यहाँ पे एक ही प्रार्थना पत्र को हम दो तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। आपको जो सबसे अच्छा लगता है आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई अंक कटने की कोई आवश्यकता गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी फॉर्मेट में लिखेंगे तो अंक में किसी भी प्रकार का कोई अंतर आने वाला नहीं है। वो केवल आप किस प्रकार से लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए एक उदाहरण लिया है। उदाहरण क्या है? उदाहरण हमारा ये है कि अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली का छात्र मानकर। प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न में किसी विद्यालय का नाम दे रखा है तो उसी प्रधानाचार्य के नाम आप इस प्रार्थना पत्र को लिखेंगे। साथ में आपको ध्यान ये भी रखना है, अगर वहाँ पे किसी बच्चे का नाम दे रखा है तो आपको भी उसी बच्चे का नाम लिखना है, अन्यथा आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को, इसका मतलब नाम इसमें नहीं दिया है, नाम आप अपना स्वयं का लिख सकते हैं। तो देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली, इसका मतलब ये है कि आप जब प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना होगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली मान करके अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, देखिए लिखना किसको है, प्रधानाचार्य जी को भौतिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको प्यारे बच्चों लिखना किसे है, विषय क्या है, नाम क्या है, स्कूल कौन सी है, ये सब प्रश्न में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेवा में। क्या लिखा है, सेवा में। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है प्यारे बच्चों, आपको ये जो सेवा में है इसको कभी भी एक साथ में नहीं लिखना है। आपको सेवा और में के मध्य, सेवा और ये जो में है इसके मध्य आपको एक वर्ण से थोड़ा सा कम स्पेस है वो रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसके लगाएंगे अल्प विराम। थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपको यहाँ पे दे रखा प्रधानाचार्य, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो प्रश्न में जिस प्रकार से दे रखा है ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली। देखिए, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली, तो आपको श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे फिर आपको अल्प विराम लगाना है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिर अल्प विराम लगाना है, और अंत में आप लिखेंगे सुमेरपुर पाली। फिर रहने तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे हमारा विषय आता है। तो देखिए, विषय का वर्णन इसमें दिया गया है कि अपने प्रधानाचार्य जी को भौतिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, शैक्षणिक भ्रमण या भौतिक भ्रमण की अनुमति हेतु आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका वाक्य पूरा हुआ तो आप लगाएंगे यहाँ पे पूर्ण विराम। उसके बाद में आप लिखेंगे मान्यवर। मान्यवर के स्थान पे आप महोदय भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अल्प विराम लगाना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, ये जो नीचे इसका विस्तार होता है, आप भ्रमण पे क्यों जाना चाहते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, ये आपके निजी विचार होते हैं। इसमें आप जैसा आपकी बुद्धि कार्य करती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं वह आपको लिखना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे सादर निवेदन है कि मेरी कक्षा के सभी छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ ही कई ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी भी मिल सकेगी। हम इस बार उदयपुर, चित्तौड़, माउंट आबू का भ्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए कक्षा अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त है। ऐसा आप लिख सकते हैं, आप अपने विचार भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें, ये आपने अपने विचार यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लगाना है दिनांक। तो दिनांक जिस दिन आपका पेपर होता है परीक्षा का, तो उस दिनांक को आप यहाँ पे डालेंगे। फिर इस साइड में आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर प्रश्न में प्यारे बच्चों वहाँ पे दे रखा है अपने आप को, यहाँ पे अगर कोई नाम दे रखा है, अगर मान लीजिए लड़की का नाम है तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लड़के का नाम दे रखा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर यहाँ कोई नाम दे रखा है तो वह आएगा, अन्यथा आप अपना स्वयं का नाम है वो लिखेंगे। फिर देखिए
उसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे और किसको लिख रहे हैं, कौन सी आपका विद्यालय कौन सा है। तो जाहिर सी बात है आप अपने विद्यालय को लिख रहे हैं तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली। एक तरीका तो यह होता है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, आपकी जो बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें जो कॉपी का जो साइज़ होता है वह ठीक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना थोड़ा। कॉपी की जो साइज़ होती है वह ये होती है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जब आप प्रार्थना पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप है एक सिद्ध के अंदर अपने वाक्यों को नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ करते 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 आप इस कोने में पहुँच जाते हैं। इससे आपके प्रार्थना पत्र का जो ढांचा है वह आकर्षक नहीं लिखता है। इसको आपको आकर्षक तरीके से पेश करना है। पहली बात तो ये है कि इसको आपको एक ऐसे पेपर में लिखना है जिसमें आपने किसी भी अन्य पर्सन को नहीं किया है। प्रार्थना पत्र हमेशा के एक पन्ने सिंगल पेज में आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का पहले से कोई लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना पत्र लिखने के पश्चात जो जगह बचती है तो रहने दीजिए उसको, आप आगे के जो प्रश्न है वो अगले पेज में कीजिए, उस पेज में आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, यह इससे भी ईजी है। प्रश्न वही है सेवा में, तो हमने पहले ही जाना कि सेवा और में के मध्य थोड़ा सा गैप रखना है। सेवा में के पश्चात अल्प विराम लगाना है। प्रधानाचार्य आपने लिखा प्रधानाचार्य, उसके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी नाम दे रखा है वो स्थान है फिर वो लगाया जाएगा। आप विषय को करते हैं तो विषय शैक्षिक भ्रमण की अनुमति हेतु तो प्रश्न पत्र में दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद में महोदय या महोदया, अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में किसी विद्यालय का नाम नहीं दिया है, आपके विद्यालय में महिला कार्मिक है, अगर महिला प्रधानाचार्य संस्था प्रधान महिला है तो महोदया हो जाएगा, और पुरुष है अर्थात लिंग और पुल्लिंग को ध्यान में रखते हुए करना है आपको। इसके पश्चात सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय की कक्षा 10 के विद्यार्थी शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, रचनात्मकता तथा सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। अतः हम सभी विद्यार्थी इस भ्रमण के प्रति अत्यंत उत्साहित हैं तथा इससे हमारी पढ़ाई के साथ पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी। आपसे सविनय निवेदन है कि हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करने की कृपया करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भ्रमण के दौरान हम अनुशासन, सुरक्षा और विद्यालय की गरिमा का ध्यान रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, आपके आभारी रहेंगे। इसके पश्चात भवदीय या भवदीय लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदिया, अपना नाम, कक्षा का नाम, रोल नंबर और विद्यालय का नाम है वो आपको यहाँ डालना है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी क्या कि मैंने जी इस फॉर्मेट के अंदर क्या बताया है कि हमने जो भी लाइन लिखी है तो इस पंक्ति के बिल्कुल सारे इस लाइन के सारे से हमने स्टार्ट किया है। इससे होगा ये कि आपका जो क्रम है अर्थात आप इस कोने से लेकर इस कोने में जो यात्रा करते हैं एक तो यह नहीं होगी और आपका जो प्रार्थना पत्र है बहुत ही आकर्षक लगेगा। तो आप इस प्रकार से यह प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यह 5 अंक का हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, इन सब में देखने को मिलता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।